इस अवसर पर मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि गत वित्तीय वर्ष के दौरान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा अभियंत्रण महाविद्यालय के निर्माण हेतु मूल भवन 350 करोड़ रुपए के अतिरिक्त अनुपूरक बजट के माध्यम से 410 करोड़ एवं छात्रावास आदि के निर्माण हेतु मूल भवन 100 करोड़ के अतिरिक्त 260 करोड़ रुपए अनुपूरक बजट के माध्यम से भी उपलब्ध कराया गया है, जिससे अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं छात्रावासों के निर्माण में काफी गति मिली। इसके लिए मैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के माननीय मंत्री एवं सचिव महोदय को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के साथ साथ सभी विभागों के महत्वाकांक्षी निर्माणाधीन योजनाओं को ससमय पूर्ण करने हेतु भवन निर्माण विभाग कृत संकल्पित है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सचिव भवन निर्माण विभाग श्री कुमार रवि जी का। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करती हूँ कि रिमोट का बटन दबाकर अभियंत्रण महाविद्यालय एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों के भवनों का उद्घाटन करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि रिमोट का बटन दबाकर अभियंत्रण महाविद्यालय एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों के भवनों का शिलान्यास अपने करकमलों द्वारा करने की कृपा करें। आभार, धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। और अब भवन निर्माण विभाग द्वारा योजना संबंधी एक वीडियो फिल्म तैयार की गई है, उसकी प्रस्तुतिकरण की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने राज्य में तकनीकी शिक्षा के कमतर अवसर को गंभीरता से लिया और एक कर्मठ एवं दूरदर्शी नेता के रूप में प्रत्येक जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित करने का निर्णय लिया। माननीय मुख्यमंत्री के निर्णय को अमली जामा पहनाते हुए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने एक साथ 31 जिलों में नए इंजीनियरिंग कॉलेज की स्वीकृति प्रदान की तथा इसके भवनों के डिजाइन एवं निर्माण की जिम्मेदारी भवन निर्माण विभाग को दी गई। भवन निर्माण विभाग द्वारा तैयार डिजाइन के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा न सिर्फ 31 इंजीनियरिंग कॉलेज के भवनों की स्वीकृति दी गई, बल्कि इसके निर्माण के लिए कुल 2424.02 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए राशि का भी उपबंध किया। प्रत्येक इंजीनियरिंग कॉलेज के भवन परिसर का कुल निर्मित क्षेत्र 2,83,157 वर्ग फीट है तथा इसकी प्रशासनिक स्वीकृत राशि 73.13 करोड़ है। इसमें एक प्रशासनिक सह एकेडमिक भवन है जिसका निर्मित क्षेत्र 1,06,671 वर्ग फीट है। इस भवन में प्रिंसिपल ऑफिस, डिपार्टमेंट ऑफिस, क्लासरूम, लैब, सेमिनार रूम, परीक्षा हॉल, कैफेटेरिया, प्लेसमेंट रूम, लड़के एवं लड़कियों हेतु कॉमन रूम आदि अवस्थित हैं। बड़े बड़े सेमिनार, सिम्पोजियम एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु 500 क्षमता का आधुनिक सुविधाओं से युक्त ऑडिटोरियम का निर्माण भी किया गया है। परिसर में 300 बेड का बॉयज हॉस्टल एवं 200 बेड के गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण किया गया है। इंजीनियरिंग कॉलेज की फैकल्टी एवं शिक्षकेतर कर्मियों के आवास हेतु परिसर में ही 3 भवनों का निर्माण किया गया है। विगत 2 वर्षों में कोरोना महामारी से उत्पन्न बाधाओं को पार करते हुए भवन निर्माण विभाग द्वारा अब तक 23 इंजीनियरिंग कॉलेज के भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इनमें से आज 8 इंजीनियरिंग कॉलेज के भवनों का उद्घाटन
माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी 7 निश्चय योजना के तहत विभिन्न जिलों में राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की जा रही है। इस क्रम में 15 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान के भवनों के निर्माण की जिम्मेवारी भवन निर्माण विभाग को दी गई थी। इन 15 भवनों के निर्माण की कुल लागत राशि 598.18 करोड़ रुपए है। इनमें से अब तक 12 का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। प्रत्येक राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान भवन का कुल निर्मित क्षेत्र 1,67,729 वर्ग फीट है। इसमें एक प्रशासनिक सह अकेडमिक भवन है, जिसमें प्रिंसिपल का कार्यालय, क्लासरूम, लैब, लाइब्रेरी, कंप्यूटर सेंटर, सेमिनार हॉल आदि अवस्थित है। परिसर में ही 200 क्षमता का बॉयज हॉस्टल एवं 100 क्षमता का गर्ल्स हॉस्टल है। प्रिंसिपल, लेक्चरर एवं अन्य स्टाफ के रहने हेतु भी आवास की व्यवस्था है। 10 इंजीनियरिंग कॉलेजों में 331.5 करोड़ रुपए की लागत से एवं 11 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में 461.62 करोड़ रुपए की लागत से 300 क्षमता वाले बॉयज हॉस्टल एवं 200 क्षमता वाले गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण कराया जा रहा है। बिहार में अनेक उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की बिहार के विकास के प्रति उनके संकल्प का प्रमाण है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इसी कड़ी में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग बिहार सरकार की योजनाओं पर केंद्रित एक वीडियो फिल्म की प्रस्तुतिकरण की जाएगी। तकनीकी शिक्षा आज किसी भी देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास का मूल आधार है। इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि से आने वाले माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने वर्ष 2005 में जब राज्य के मुख्यमंत्री का पदभार संभाला तो उन्हें भी महसूस हुआ कि राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक विकास तथा उच्च शिक्षा हेतु राज्य से छात्रों छात्राओं के अन्य राज्यों में पलायन को रोकने हेतु तकनीकी शिक्षा प्रणाली को विकसित किए जाने की आवश्यकता है। वर्ष 2005 के पूर्व विभाग के अंतर्गत राज्य के 2 जिलों में 2 अभियंत्रण महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एवं भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग तथा 10 जिलों में 13 पॉलिटेक्निक संस्थान कार्यशील थे। साथ ही पटना विश्वविद्यालय के अधीन बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग संचालित था, जिसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रूप में उत्कृष्ट किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में वर्ष 1994 से बंद पड़े दरभंगा, गया एवं मोतिहारी में स्थित अधिग्रहित अभियंत्रण महाविद्यालयों को विकसित करते हुए वर्ष 2008-9 से पठन पाठन प्रारंभ किया गया। और हमारी सरकार ने 7 का निर्णय कर लिया, 4 को खोल दिया। और यही नहीं, हमारी सरकार करीब 1 महीने के अंदर पटना में बीआईटी नेत्रा का विस्तार शाखा खुला। पटना में बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के विस्तार केंद्र की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा 25 एकड़ विकसित भूमि एवं लगभग 50 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई है। इस प्रकार वर्ष 2005 से 2015 तक की अवधि में 5 जिलों में 5 नए राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय तथा 13 जिलों में 16 नए पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना एवं संचालन किया गया। इस समय तक 7 जिलों में अभियंत्रण महाविद्यालय तथा 23 जिलों में 29 पॉलिटेक्निक संस्थान संचालित थे। जब हम पढ़ने की बात करते हैं तो पढ़ने के लिए कुछ संस्थान भी होने चाहिए। भागलपुर में जो उपलब्ध है, यूनिवर्सिटी है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, पॉलिटेक्निक है, लेकिन हमारे बहुत सारे जिले हैं जहां जरूरत है। इसलिए हम लोगों ने अपने निश्चय में इस बात की घोषणा की कि प्रत्येक जिले में एक पॉलिटेक्निक संस्थान और एक इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी।
राज्य सरकार द्वारा शेष 31 जिलों में 31 नए अभियंत्रण महाविद्यालय तथा शेष 15 जिलों में 15 नए पॉलिटेक्निक संस्थानों की स्थापना की जा चुकी है तथा शैक्षणिक सत्र 2019-20 से बिहार के सभी जिलों के अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों में पढ़ाई शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर जिले में 38 जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाए, पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलवाए। पहले हम सोचते थे कि अपने बच्ची को पढ़ाने के लिए हमको दूसरे प्रदेश भेजना पड़ेगा, लेकिन अब इससे और ज्यादा क्या खुशी है कि मेरे घर में इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया और क्या यहीं पढ़ रही है तो मेरे नहर के सामने है। सभी राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों में बालक एवं बालिका छात्रावास की व्यवस्था है। अभियंत्रण महाविद्यालयों में 4 वर्षीय स्नातक स्तरीय कुल 10 अभियंत्रण पाठ्यक्रमों में प्रतिवर्ष कुल 8,774 प्रवेश क्षमता है तथा 44 पॉलिटेक्निक संस्थानों में त्रिवर्षीय डिप्लोमा स्तरीय कुल 24 डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रतिवर्ष कुल 11,211 प्रवेश क्षमता स्वीकृत है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सुशासन के कार्यक्रम वर्ष 2020-25 के तहत 7 निश्चय 2 अंतर्गत पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नई विधाओं जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग इत्यादि के क्षेत्र में विकसित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में नवीन राजकीय पॉलिटेक्निक पटना 13 में एडवांस वेल्डिंग टेक्नोलॉजी हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया गया है। इसके लिए यूएसए की मल्टीनेशनल कंपनी वापटेक कॉर्पोरेशन के साथ एक करारनामा किया गया है। वापटेक कॉर्पोरेशन द्वारा शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के साथ ही प्रशिक्षित छात्र छात्राओं को रोजगार प्रदान करने हेतु सहयोग प्रदान किया जाएगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अत्याधुनिक वेल्डिंग मशीनें लगाई गई हैं। इसमें प्रतिवर्ष यांत्रिक अभियंत्रण के 30 छात्र छात्राओं के 4 बैच को 710 घंटे का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिसमें थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल कार्य भी शामिल है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के 17 भवनों का सीएम नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया। साथ ही 5 भवनों का सीएम नीतीश ने शिलान्यास किया और सीधे रुख करेंगे उद्घाटन कार्यक्रम में। संबोधित करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी, माननीय मंत्री भवन निर्माण विभाग, माननीय मंत्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग श्री दीपक कुमार जी, माननीय सांसद श्री राजीव रंजन सिंह जी, इस समारोह में जुड़े हुए सभी माननीय सांसद, विधायक, विधान परिषद के माननीय सदस्यगण, अधिकारीगण, अतिथिगण, देवियों एवं सज्जनों, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन संचालित और स्थापित अभियंत्रण महाविद्यालयों और पॉलिटेक्निक संस्थाओं के शिलान्यास एवं उद्घाटन का यह कार्यक्रम की विकास यात्रा में एक स्वर्णिम दिन है। जैसा कि हम सब ने देखा, इतने शानदार भवनों का निर्माण जो उच्च गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा के लिए आवश्यक है, पूरा किया गया है। और इन भवनों में पूर्व से निर्मित भवनों में आवासित छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों का उल्लास और उत्साह देखने योग्य है, जो हमने इस लघु चित्र शॉर्ट फिल्म के माध्यम से अभी भी देखा। निश्चित रूप से इन संस्थानों के विकास एवं स्थापना से राज्य के छात्र छात्राओं को तकनीकी शिक्षा ग्रहण करने के लिए राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उच्च कोटि के भवनों के निर्माण के साथ साथ शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं और अभियंत्रण महाविद्यालयों में प्लेसमेंट सेल की भी स्थापना की गई है। हाल ही में जो उपलब्धियां छात्र छात्राओं के प्लेसमेंट में हुई, वे निश्चित रूप से उत्साहवर्धक है। बिहार में उद्योगों की अभी तक विकास में गति में तेजी आई है, लेकिन अन्य राज्यों में भी जो उद्योग है, जो व्यापारिक संस्थाएं हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो भी इस ओर आकर्षित हुई है कि इस राज्य के अंदर पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को, जिन्होंने तकनीकी शिक्षा ग्रहण की है, अपनी कंपनियों में प्लेसमेंट दें
और अच्छी तनख्वाह पर, अच्छे पैकेज पर उनको प्लेसमेंट लगातार मिल रहा है। राज्य में तकनीकी शिक्षा के विकास और उसके गुणवत्ता के साथ व्यापक स्तर पर प्रसार करने के लिए हमें बिहार सरकार को और बिहार सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को माननीय मुख्यमंत्री जी से जो प्रेरणा, परिकल्पना और प्रशिक्षण की गुणवत्ता के लिए नेतृत्व मिला है, उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ हम सब इस राज्य के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और भवन निर्माण विभाग को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इन योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए अपनी ओर से व्यापक प्रयास किए, जिसके परिणाम हम सबके सामने हैं। इन सब शिक्षण संस्थाओं में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं और उनसे यह अनुरोध भी करता हूं कि पूरे उत्साह के साथ, पूरे लगन और निष्ठा के साथ, अनुशासन के साथ, समर्पण के साथ अध्ययन की गतिविधियों में लीन हो जाएं, समय का अच्छे से अच्छा उपयोग करें। जो उनके प्राचार्य आचार्य हैं उनसे अपनी पढ़ाई में वर्ग कक्ष के अंदर और बाहर अधिक से अधिक मार्गदर्शन लें। विभाग के माननीय मंत्री श्री सुमित कुमार सिंह जी यहाँ पर भी उपस्थित हैं। मुंगेर के माननीय सांसद श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए अन्य सभी माननीय सांसदगण, सभी विधायकगण, सभी विधान पार्षदगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी सम्मानित नेतागण, यहाँ उपस्थित मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, बिहार सरकार के मुख्य सचिव जनाब आमिर सुबहानी साहब, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव श्री लोकेश कुमार सिंह जी, भवन निर्माण विभाग के सचिव श्री कुमार रवि जी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव श्री अनुपम कुमार जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री गोपाल सिंह जी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए सभी अनेक जिलाधिकारीगण, भवन निर्माण विभाग और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सभी अधिकारीगण, सभी अभियंतागण और विभिन्न अभियंत्रण महाविद्यालय और पॉलिटेक्निक संस्थानों के सभी प्राचार्यगण, शिक्षकगण, छात्र छात्राएं, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े सभी पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाई, आज अधिकारियों ने भी और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के माननीय मंत्री और भवन निर्माण विभाग के भी माननीय मंत्री ने जो कार्यक्रम आज किया गया है उसके बारे में पूरी जानकारी दे दी है। और ये खुशी की बात है कि आज जो उद्घाटन का कार्यक्रम है और शिलान्यास का कार्यक्रम है, इसमें मुझको भी आमंत्रित किया गया, मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं। और 17 योजनाओं का उद्घाटन आज किया गया है और जिसमें 8 अभियंत्रण महाविद्यालय 8 जिलों के और फिर खगड़िया विज्ञान पॉलिटेक्निक भवन का निर्माण है, फिर सासाराम, छपरा, पूर्णिया, भागलपुर, बख्तियारपुर, चंडी के पॉलिटेक्निक संस्थानों में बालक बालिका छात्रावासों का भी निर्माण शामिल है और कई योजनाओं का शिलान्यास भी किया गया है। भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गुलजार बाग, पटना और छपरा के पॉलिटेक्निक संस्थानों तथा मोतिहारी अभियंत्रण महाविद्यालय में बालक बालिका छात्रावासों का निर्माण कराया जाना इसमें शामिल। ये खुशी की बात है और आप सबको मालूम कार्यक्रम को काफी और अन्य संस्थानों के बारे में भी निर्णय लिया गया, वो सब काम चल रहा है और ये बड़ी खुशी की बात है। और ये जो हम चाहते थे कि जल्दी से जल्दी
जितने भी हम लोगों ने संस्थानों के निर्माण का निर्णय लिया उसका बिल्डिंग बन करके तैयार हो जाना चाहिए। तो बहुत ज्यादा बिल्डिंग बन करके तैयार हो गया और आज इन लोगों ने बता दिया है कि इसी साल के अंत तक बाकी जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज बचे हुए हैं या पॉलिटेक्निक संस्थान बचे हुए हैं उनका काम ये लोग सब इस साल ही पूरा कर देंगे। ये खुशी की बात और सब में बिल्कुल जो छात्रावासों का निर्माण भी उसमें शामिल है, सबका होना चाहिए बालक बालिकाओं के छात्रावास का। तो ये सब काम जो आप लोग कर रहे हैं ये बड़ी खुशी की बात है और सब जगह ये हो जाएगा तो कितने लोग पढ़ेंगे। आप जानते ही हैं कि क्या बुरा हाल हो गया था यहाँ पर। तो जो 17 से 23 वर्ष के आयु वाले बच्चों में से मात्र 13.9% ही उच्च शिक्षा प्राप्त करते थे और जबकि देश का ये था 25% और हम लोगों ने उसी समय ये तय किया था कि हम इसको बढ़ाएंगे और एक लक्ष्य रखा है कि हम 30% उच्च शिक्षा के लोगों को पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। अब उसमें काफी विस्तार हुआ है अभी थोड़ा सा और जो आ रहा है फिगर प्रकाशित हुआ 2021 का उसके हिसाब से 19.3% हम लोग हो गए और देश भर का तो राष्ट्रीय स्तर पर 26.9% पहले से भी बढ़ा। लेकिन हम लोगों का उद्देश्य है कि इसको और आगे बढ़ाएंगे और इसी सब चीज को ध्यान में रखते हुए जो सब निर्णय लिया गया नए इंस्टीट्यूशन का निर्माण ताकि सब लोग करें। अब बिहार में कितना कम इंजीनियरिंग कॉलेज बताइए। अभी तो आप लोगों को बताया गया है कि लगभग दो ही जगह अभियंत्रण महाविद्यालय मुजफ्फरपुर और भागलपुर में। अब उसके पहले तो भाई बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पटना का था, हम उसी के छात्र थे, वहीं से हम पढ़े हैं। लेकिन जब हमको मौका मिला और केंद्र में हम मंत्री थे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में, तो उसी समय हमने कहा कि भाई जो पटना का बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, पटना का इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसमें हम पढ़े हैं, वो सबसे पुराना कॉलेजों में से एक है। एक बात जान लीजिए हम लोग कितना पीछे हैं, लेकिन अगर जानिएगा तो जो पटना का इंजीनियरिंग कॉलेज था वो देश भर में मुश्किल से 5 इंजीनियरिंग कॉलेज था बस पूरे देश में, और पटना में भी एक था। लेकिन बाद में जितना विस्तार होना चाहिए नहीं हुआ। लेकिन पटना का जो इंजीनियरिंग कॉलेज था बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, तो हमने वहां दिल्ली में वही हमने काफी आग्रह किया कि साहब इसको बिल्कुल ये मानिए और हम लोगों ने आग्रह किया तो उसके चलते ये बिल्कुल उस समय इसको मान लिया गया। और उस समय जो मानव संसाधन विकास के मंत्री थे आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी, उनसे हम व्यक्तिगत रूप से मिल करके हमने बहुत आग्रह किया कि भाई कम से कम निश्चित रूप से उसको भी तो बनाइए। कई जगह पर तो NIT बना रहे थे तो दूसरे प्रकार के कॉलेजों को NIT बनाया गया था। तो हमने कहा कि भाई बिहार झारखंड एक था, अब तभी देश भर में ये 5वें नंबर पर था, तो इसको क्यों नहीं बनाया। बाकी एक झारखंड में दूसरा था उसको बनाया गया। तो कम से कम एक जो है हमारे इस पटना इंजीनियरिंग कॉलेज को निश्चित रूप से बनाया जाए NIT में, तो वो इसको स्वीकार किया कि ठीक है। लेकिन जो नियम बनाए हुए थे उससे ये अलग था, उसके लिए अलग से यहाँ भेजी गई टीम को और टीम इधर बोल रहा था, कहा गया कि नहीं वहां बनना है। उसकी रिपोर्ट आए, रिपोर्ट गई और सेंट्रल कैबिनेट का फैसला हुआ और जो पटना इंजीनियरिंग कॉलेज है वो बना NIT, वो मतलब अलग से एक नया निर्णय हुआ केंद्र सरकार का, स्वर्गीय अटल जी की सरकार का निर्णय हुआ और कैबिनेट का डिसीजन करके उसको बनाया गया। तो वो तो एक बन गया NIT में, तो बचा 2 ही इंजीनियरिंग कॉलेज। अब उसका जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो हम लोगों ने सोचा कि भाई और ज्यादा बढ़ाना चाहिए, कितना कम इंजीनियरिंग कॉलेज। अब केंद्र में जब हम मंत्री थे तब जब जाते थे तो कई जगहों पर जाते थे तो वहां पर हमको बिहार के कितने स्टूडेंट्स मिलते थे, कितने स्टूडेंट्स मिलते थे, कहीं भी जाते थे देखते थे और लगता था कि भाई पढ़ने के लिए कितना बिहार के लोग बाहर आते थे। तो जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो हम लोगों ने तो प्रारंभिक स्तर पर भी
काफी कॉलेजों स्कूलों को बढ़ाया, लेकिन साथ साथ ये तय किया कि हम लोग सब जगह इंजीनियरिंग कॉलेज बनाएंगे, कितने नए मेडिकल कॉलेज बनाए गए, सारा सब कुछ किया गया। पॉलिटेक्निक संस्थान, अन्य प्रकार के अनेक संस्थानों के निर्माण का काम किया गया। तो ये सब जो काम शुरू किया गया है ये बहुत अच्छा है, और अब सब लोगों ने बता दिया है अब कितनी संख्या में ये स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। लेकिन हम लोगों का जो पर्पस है ये जान लीजिए कि हम उसको 30% तक ले जाना चाहेंगे कि जरूर पढ़े लोग जो है हायर एजुकेशन। तो उस काम के लिए सब जब काम किया जा रहा है ये बड़ी खुशी की बात है। और हम लोगों ने तो सोची कि जब मौका मिला हम लोगों को तो सबसे एक तो बता दिया हमने पहले का ही कि जब यहाँ सरकार नहीं थी हम लोग तो केंद्र सरकार में थे, और उसमें पटना वाले बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को हम लोगों ने ये NIT में कन्वर्ट कराया। लेकिन जब यहाँ काम करने का मौका मिला तो आप जान लीजिए थोड़ा पहले से भी कोशिश हो रही थी कि BIT मेसरा को का बिहार शाखा यहाँ पर लाया था, क्योंकि जानते हैं BIT मेसरा का झारखंड में कितना लोग पढ़ाया जाता था, खूब अच्छा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन था। तो लोगों ने पहले सोचा था कि यहाँ पर BIT मेसरा भी बने, लेकिन बन नहीं रहा था। तो जब हम लोगों को मौका मिला 2005 के नवंबर में, तो उसी समय जाकर के हमने कहा कि भाई निश्चित रूप से क्यों देर हो रहा, उसके लिए जगह का अलॉटमेंट किया गया और समूचा पैसा दिया गया कि भाई सारा बिल्डिंग बना देगी राज्य सरकार, और उसमें वो आकर के BIT मेसरा काम करेगा। तो उसी समय हमने कहा कि भाई बिल्कुल सारा सब कुछ किया। तो उस समय जो यहाँ रखे हुए थे कि राज्य सरकार ही बिल्डिंग बना देगी, तब उन लोगों का कहना था कि साहब देर हो रहा है, पैसा आपका लगेगा लेकिन बिल्डिंग बनाने हमको दीजिए। तो हमने कहा ठीक है, और जल्दी से जल्दी करिए, और ये तय कर दिया कि भाई 2006 में आप काम शुरू कर दीजिएगा, और वही हो गया। उन लोगों को दे दिया पूरा का पूरा बिल्डिंग, और उसके लिए राज्य सरकार ने पैसा दिया, और BIT मेसरा जो बना ये पटना में। और अब तो दिक्कत हो गई, इतने दिनों से चल रहा था, पता चल रहा है, शायद हमने तो केंद्र सरकार से बातचीत भी की, मंत्री से भी बातचीत किया है कि भाई ये बड़ा पुराना इंस्टीट्यूट है, इसको राज्य सरकार ने अपना दे करके जमीन दे करके बिल्डिंग बना करके इसको चलवाया है। लेकिन अब इधर सारी दिक्कत हो गई कि पता नहीं है बंद होगा क्या होगा। हमने तो रिक्वेस्ट किया 1 साल तो भी जारी रखेंगे, हम लोग तो रिक्वेस्ट करते रहते हैं उसको कायम रखिए। लेकिन एक जो बना आप समझ लीजिए BIT मेसरा पटना में, तो कितने लोग उसमें जाना शुरू, और कोई जाकर के BIT मेसरा का जो बिल्डिंग बनवाया गया राज्य सरकार की तरफ से उसके लिए आवंटन करके पैसा दे करके कितना अच्छा बिल्डिंग बना। एक ही चीज एयरपोर्ट के ठीक बगल में, और ये सारा काम हम लोगों ने तो उसी समय से इस तरह से शुरू कराना शुरू कर दिया था। और काफी नहीं, उसके बाद एक चीज और पर जोर लगाए थे हम लोग उस समय जब हम लोग यहाँ पर आए थे, तो उस समय के हम लोगों ने आग्रह किया कि भाई कई जगहों पर आप NIT बनवा रहे हैं तो बिहार में भी NIT बनना चाहिए। और अंत में उस समय की सरकार ने भी स्वीकार किया और बिहार में NIT बनाना, और NIT के बनने के लिए आपको मालूम है राज्य सरकार ने 500 एकड़ जमीन उपलब्ध कराया है। अब NIT भी बन करके तैयार हो गया, NIT तो वहां बन रहा है लोग, लेकिन IIT उसके लिए हमने जो आग्रह किया था तो IIT भी बन करके तैयार हो गया कई साल पहले। और तो ये सब चीज तो किया, लेकिन सोचा कि भाई ठीक है कि NIT बन गया, IIT भी बन गया, लेकिन सभी जगह इंजीनियरिंग कॉलेज बनना चाहिए। वही जो तय किया उसी के आधार पर सब जगह इंजीनियरिंग कॉलेज दिखला रहे थे, कई जगह का बिल्डिंग दिखला रहे थे। देखिए कितना बढ़िया बिल्डिंग, हर तरह से सब कुछ हो गया। पॉलिटेक्निक संस्थान हो रहा, अन्य संस्थान भी बनाए गए हैं, तो जिसमें भारी संख्या में लोग पढ़ रहे हैं। तो ये सब चीजें जो किया जा रहा है ये बड़ी खुशी की बात है कि अब हम लोग काफी करेंगे। और नहीं, और एक बात और किया था पहले, जो 3 इंजीनियरिंग कॉलेज और था, 2 तो सरकारी के बाद, मतलब वो जो 3 दरभंगा गया और मोतिहारी प्राइवेट बंद ही हो गया था। तो तीनों जगह हम लोग जा करके देखे, और हमने कहा कि नहीं इसको चलाएंगे हम लोग। तो 3 को भी हम लोगों ने पहले ही अपने फर्स्ट ईयर का काम बता रहा है। इस सब जितनी बात हम बताया आपको फर्स्ट ईयर का बताया
कि उसी समय हम लोगों ने ये कराया कि भाई इसको भी तो शुरू हो गया, और तब ये हम लोगों ने निर्णय लिया, साथ निश्चय में ये निर्णय लिया हम लोग कि बाकी सब जगह के लिए बनेगा। तो अब कितना ज्यादा बन गया, अब सब जगह बन रहा, किसी को भी ये बाहर जाने के कोई जहां चाहे पढ़ना चाहे जाए, जिसकी जो इच्छा हो। लेकिन अब कितनी सुविधा है, और लड़कियां भी पढ़ने लगी, और हम लोगों ने तो तय कर दिया मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए भी और इंजीनियरिंग के लिए यूनिवर्सिटी बनाने का भी पूरा का पूरा निर्णय हो गया, और बहुत जल्दी इसको चालू भी किया जाएगा। एक तरह का ये भी हम लोगों ने तय कर दिया सरकार की तरफ से कि इसमें मेडिकल या इंजीनियरिंग में कम से कम 35% लड़कियां रहेंगी, और उनकी संख्या तो और बढ़ेगी। जब हम लोग पढ़ते थे तो कोई लड़की नहीं पढ़ती थी इंजीनियरिंग, और उसके बाद देखिए कि कितना ज्यादा लड़कियां इंजीनियरिंग में पढ़ने लगी, और अब कितनी संख्या होने लगी। तो ये सब बहुत अच्छी बात है, और अब तो हम लोगों ने तय कर दिया है कि मिनिमम 35% हम लोग रखेंगे महिलाओं की। तो ये सब हो रहा है। तो चलिए, बड़ी खुशी की बात है कि ये सारी बातें जो हो गई, और आज आप लोगों ने अच्छा कहा, कई चीजों के बारे में चर्चा कर दिया कि साहब एक एक चीज का आप लोग जो आप लोगों ने इस मीटिंग में भी चर्चा कर दिया कि अनेक जगहों पर जो काम किया जा रहा है। तो भाई अरे हम लोग तो बहुत सारा चीज कर रहा है, अब कितनी चीजों को आप लोगों को चर्चा करें। अब अगला बताइए, पटना में सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र बना, हर तरह से नया नया बिल्डिंग हम लोगों ने बनवाया। बिहार संग्रहालय आप जो यहाँ किया गया, सरदार पटेल भवन, अब वो क्या बना है, सरदार कितने ज्यादा बढ़िया ढंग से बनाया गया। तो एक ही तरह का चीज बनाया गया है। और फिर बोध गया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र, तो एक एक चीज के लिए तो सब कुछ किया जा रहा है पूरे तौर पर। और फिर ITI पॉलिटेक्निक संस्थान इंजीनियरिंग कॉलेज आदि का भी निर्माण कराया गया है। तो ये सब तो बहुत तरह से काम हम लोगों ने करवा दिया। तो इसी तरह से कई चीजें आज जब चर्चा कर रहे थे ये लोग, बड़ी खुशी की बात थी कि अब हम लोग वैशाली में बुद्ध समृद्ध दर्शन संग्रहालय का निर्माण करा रहे हैं। राजगीर में अंतरराष्ट्रीय खेल एकेडमी का निर्माण करा रहे हैं, और पटना में जो बापू टावर बनवा रहे हैं, और वो जो बन करके तैयार हो गया, तो कितना ज्यादा एक एक बच्चे को जानकारी मिलेगी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में, जो बापू टावर बनवा रहे हैं लोग। तो एक एक तरह का चीज सब कुछ करवा रहे हैं। और एक साइंस सिटी का भी निर्माण करा दिए, उसका नामकरण साइंस सिटी बनाने का निर्णय कर लिया। और जब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब चले गए, तब हमने नामकरण कर दिया कि जो हम साइंस सिटी बनाएंगे उसका नामकरण भी हमने कर दिया उनके नाम पर। चूंकि उनसे हम लोगों का बड़ा अच्छा लगाव था, तो उनका नामकरण हमने कर दिया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद। तो साइंस सिटी उसका भी पूरा। और फिर पटना वाले तारामंडल का तो है, इसमें तो देर किया। हम तो बहुत पहले से तारामंडल को सुधारने के लिए कर रहे थे। अब उसमें डिपार्टमेंट सबको जितना तेजी से करना चाहिए था उतना तेजी से नहीं किए। लेकिन उसके अलावा हम लोगों ने आप अन्य जगहों पर दरभंगा के लिए भी कर दिया था निर्णय कि दरभंगा में एक नया सेपरेट बनवाएंगे, तो वो भी बन रहा है। लेकिन अभी पटना वाला भी अब तारामंडल बनाने में लग गए हैं। तो ये सब तो कई चीजें की जा रही है। तो ये सब अच्छी बात है कि सब कुछ होगा, लेकिन सब लोग पढ़े, ठीक से पढ़े। लेकिन देखिए भाई, मैं एक बात कहना चाहूंगा दोनों डिपार्टमेंट के यहाँ पर, और सबसे बड़ी चीज है कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने तय कर दिया कि हम किसी चीज को बनाएंगे तो उसका ठीक से मेंटेनेंस होगा, चाहे सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो या कोई बिल्डिंग। तो अब जितने भी इंस्टीट्यूशन बनाए जा रहे हैं, सबका मेंटेनेंस निश्चित रूप से ठीक ढंग से करना चाहिए, कभी भी उसमें कोई कमी ना आ जाए। इसलिए इसके मेंटेनेंस का काम आप लोगों से यही आग्रह करेंगे कि पूरे तौर पर हर तरह से इस काम को करिए। और दूसरी चीज हम कहेंगे कि भाई जितने भी कॉलेज बना रहे हैं, तो इसके लिए जितने चाहे उसकी बहाली तेजी से करिए। ऐसा न हो कि मान लीजिए किन्हीं को बाहर से ला करके आप उससे पढ़वा रहे हैं या कोई काम करवा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। परमानेंट
उन लोगों को जितने भी लोग हैं, जितना भी हम लोगों ने इंस्टीट्यूशन बनवाया है, उसके लिए टीचर्स का और दूसरे जितने और भी अन्य स्टाफ हैं, सभी के लिए एकदम तेजी से काम करिए। यहाँ पर मुख्य सचिव भी हैं मौजूद, हम उससे आग्रह करेंगे कि निश्चित रूप से समीक्षा बराबर करिए। हम हमेशा कह रहे हैं कि भाई जब बना दिया, अब बच्चे और बच्चियां पढ़ने के लिए आ रहे हैं, तो जो टीचर्स और प्रोफेसर और बाकी सब लोगों के लिए नियुक्ति होनी है, तो हर तरह से ये होना चाहिए। और दूसरी जो बात मैंने पहले कर दी, और मेंटेनेंस का काम हर हालत में ठीक ढंग से मेंटेनेंस का काम रहना चाहिए। ये हम आग्रह आप लोगों से करेंगे। और बाकी जो इतना निर्माण किया है, देखने में सब निर्माण अच्छा, हम कहीं कहीं जाकर के देखे हैं अच्छा निर्माण हो रहा। और बाद में भी तो हम लोगों ने बात कर दिया कि तो पहले तो कुछ बिल्डिंग बन जाता था, अब कॉलेज भी बनेगा, तो भाई एक एक चीज उसका हॉस्टल का काम और कैसे उसमें पढ़ने के लिए और बाकी जितने तरह का पढ़ाई के लिए और जितने इक्विपमेंट्स चाहिए, जितनी मशीनरी, सब चीज का इंतजाम साथ साथ करना है। तो ये बात आप लोगों ने तय कर दिया है, ताकि जब भी कोई चीज का निर्णय ले तो उसके साथ इन सब चीजों को कर दिया जाए, ताकि बिल्कुल ठीक समय पर शुरू हो जाए। नहीं तो कभी कभी पहले क्या होता था, बिल्डिंग बन के तैयार होता था लेकिन शुरू नहीं होता था, बाद में फिर दोबारा कोई काम होता था। तो अब तो हम ये कह रहे हैं कि एक साथ करना ही है, लेकिन हम मेंटेनेंस का काम, और मेंटेनेंस के काम के लिए हमने तो डिपार्टमेंट्स को कहा है, भाई तीनों डिपार्टमेंट, सब लोगों को हम यही कह रहे हैं कि भाई आप एकदम बिल्कुल इसका मेंटेनेंस का काम करने के लिए हर तरह से पूरे तौर पर जिनको भी जिम्मेवारी है वही अपना करे। सड़क का है, पुल पुलिया का है, या बिल्डिंग्स का है, या तो भवन निर्माण में बैठे ही हुए हैं, तभी सब का तो बिल्डिंग निर्माण का काम आपको मिला, तब निर्माण का काम मिला है, तब मेंटेनेंस नहीं करवाइएगा। तो मेंटेनेंस करने के लिए भी आपको और इंजीनियर की जरूरत हो और सारे स्टाफ की जरूरत हो, वो भी लीजिए और मेंटेनेंस करिए। खाली टेंडर कर करके मेंटेनेंस नहीं चलेगा बढ़िया। अब तक तो आप लोग टेंडर कर करके मेंटेनेंस का भी काम करते हैं। मेंटेनेंस का काम देखिए, बिल्डिंग बनाने का काम तो टेंडर करके करते हैं, वो ठीक है, लेकिन बन जाए और काम शुरू हो तो डिपार्टमेंट को करना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही होते रहता है। अब उसके लिए ठेकेदार टेंडर करिएगा और तब जाकर के उसका मेंटेनेंस शुरू होगा, ये कोई मतलब है? रेगुलर मेंटेनेंस के लिए, हर दिन के मेंटेनेंस के लिए, गंदा कभी नहीं हो, बिल्कुल साफ रहे, कहीं भी कोई कमी किसी प्रकार की नहीं आए, चाहे हॉस्टल हो, एक ही तरह के हर चीज को देखना। इसलिए देखिए, जो हम कह चुके हैं, एक डिपार्टमेंट तो लगभग पूरे तौर पर तैयार हुआ, लेकिन अभी तक आपका भवन निर्माण पूरा तैयारी नहीं किया मेंटेनेंस का। तो आज हमको आज बुला लिए हैं, तो पहले तो हम बधाई दे रहे हैं, बढ़िया बिल्डिंग बना है, लेकिन हम दूसरा भी काम कहेंगे कि मेंटेनेंस के लिए भी तेजी से काम अपने लोगों से करवाइए, ताकि होगा। और इसके लिए जितने और इंजीनियर और स्टाफ को बहाल करना है उसको बहाल करिए, ये बहुत अच्छा होगा। और इसमें आप जान लीजिए कि आप टेंडर करके जितना पैसा आपका खर्चा होता है, वो पैसा आप सीधे खर्च करिए। जितने पैसे की जरूरत है मेंटेनेंस करने के लिए मेंटेनेंस करिए। तो इसलिए ये काम जरूर करिएगा। मेरी बात यही है, सुझाव यही है कि साहब एक तो जितना भी जरूरत है लोगों का सबका आप बाजाबता बहाली कर लीजिए, और दूसरा चीज है कि मेंटेनेंस का काम करिए। ये दो चीज हम सिर्फ आपसे आग्रह करेंगे। लेकिन जितना काम कर दिया है और जितने छात्र छात्राएं अब उसमें अध्ययन कर रहे हैं, इसके लिए सब लोगों को बधाई। और इस कार्यक्रम से जितने लोग भी जुड़े हैं, मैं उन सब लोगों को बधाई देता हूं। और सब लोग मिल करके एकजुट होकर के काम कीजिए, खूब प्रेम से पढ़िए, पढ़ाने वाले ठीक से पढ़ाएं और पढ़ने वाले खूब प्रेम से पढ़ें, तो काफी अच्छा होगा, विकास होगा, हर प्रकार से काम होगा। तो इतना ही कहते हुए आपने आज ये कार्यक्रम रखा, इसके लिए मैं आप सब लोगों को शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। और आपने आश्वस्त कर दिया है कि बचा हुआ इसी साल हम